याद रखें ये मल्टीप्लाई जब स्क्वायर रूट के अंदर हो रहे हो और होल पे स्क्वायर बन रहा हो तो फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला स्क्वायर जो है 2-3 रकमों पे अगर हो रहा है तो आप तब कैंसिल कर सकते हैं जब वो रकमें अंदर मल्टीप्लाई हो रही हो। अगर वो मल्टीप्लाई नहीं ना हो रही, बिलफर्ज अगर आपके पास यूं लिखा है 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो अगर कोई बच्चा यूं करता है कि ये दोनों स्क्वायर रूट से कैंसिल करता है और 3 माइनस 5 लिख देता है तो ये आपके पास गलत होगा। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 10th क्लास की उसका क्वेश्चन नंबर हम 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें क्या कहता है कि हमने जो वैल्यूज़ निकालनी है जो कि कॉन्टीन्यूट प्रोपोर्शन के अंदर यूज़ हो रही हैं। देखें अब कॉन्टीन्यूट प्रोपोर्शन क्या चीज़ है, ये हमारे पास डेफिनेशन मैंने लिख ली है। देखें इसको ज़रा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर 3 क्वांटिटीज़ ए बी और सी इस तरह रिलेटेड हों क्या कि उसमें दरमियान वाली क्वांटिटी जो है वो मीन बन रही हो। देखें दरमियान वाली मैंने बताया था ना पिछली वीडियोज़ में क्या होती है, मीन होती है अगर वो रिपीट हो रही हो। तो देखें अगर दरमियान वाली मीन बन रही हो और ए पहली हो और सी जो है वो तीसरे नंबर पर आ रही हो तो हम क्या कहेंगे, ए इज़ अ फर्स्ट, बी इज़ अ मीन एंड सी इज़ अ थर्ड प्रोपोर्शनल। तो फिर ए बी सी ये जो इकट्ठे हैं ना, ये जो प्रोपोर्शन बना है इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सा प्रोपोर्शनल बन रहा है, ये कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन बन रहा है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये तो डेफिनेशन थी। अब हम इसमें जो बात याद रखनी है कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन की, वो क्या याद रखनी है कि दरमियान में जो वैल्यू आ रही होगी वो मीन होगी। ठीक है, ए वाली फर्स्ट और सी वाली क्या होगी, थर्ड होगी। ठीक हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो देखें ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो देखें मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसको प्रोपोर्शन की शक्ल में लिख लेना है, पी लिख के 5/p, फिर प्रोपोर्शन p/45। तो हमने इसी तरह किया था कि दरमियान में जब हमने जो है वो दरमियान वाली को रिपीट किया था, जब मीन था हमने पिछली वीडियोस में जब मीन निकाला था तो दरमियान वाली को क्या किया था, रिपीट किया था। तो यहाँ पे भी सेम वही काम है कि जब दरमियान में वैल्यू आ रही है, अननोन वेरिएबल आ रहा है, जैसे इसमें पी है, इसमें एक्स आ रहा है, इसमें पी आ रहा है, यहाँ पर इसमें एम आ रहा है, तो हमने इसको क्या करना है, दरमियान वाली को रिपीट करना है। तो देखें अब हमने इसको रिपीट करके लिख लिया। अब हम वही दोबारा पुराना फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो देखें मीन में कौन सी आ रही है, अब देखें ये 4 रकमें लिखी हैं, एक ये रकम है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इन 4 रकमों से दरमियान में कौन सी दो आ रही हैं, ये पी जो आ रहा है ये दोनों में दरमियान में आ रहा है टोटल में। ठीक है, तो इनको प्रोडक्ट कर देना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करें, पी मल्टीप्लाई पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब नुकरें, एक ये कॉर्नर बन रही है, एक ये, तो 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 45। अब यहाँ से जो है जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो p को p से किया p स्क्वायर और 5 को जब 45 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जार 25, 25 का 5 2 कैरी, उसके बाद 5 4 जार 20, 20 और 2 कितने होते हैं, 22। तो ये आपके पास निकला है p स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अब देखें जब हमने p निकालना है तो हम क्या ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, p स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर 225 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस आ जाएगा और p। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो आंसर निकलेंगे। 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, हमारे पास 15 का होता है। तो आप डायरेक्ट भी इसका कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 15 का स्क्वायर लिख लें, फिर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें, तो दोनों केसेस में आपके पास आंसर क्या आएगा, 15 ही आएगा। तो ये हमारे पास p का जो है वो आंसर क्या निकला है, 15 निकला है। उसने यही कहा था क्या कि फाइंड द वैल्यू, आपने वैल्यू निकालनी है किसकी, लेटर की, उस लफ्ज की, उस लेटर की जो कि इन्वॉल्व हो रहा है कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में। देखिए यहाँ p इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे x हो रहा है, यहाँ p और यहाँ पर m, तो इनकी हमने वैल्यूज निकाली। तो पहला मैंने पार्ट कर दिया। अब सेकंड पार्ट आप लोगों ने इसी तरह खुद करना है, मैं जो है वो थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको करवा देता हूँ। तो देखें यहाँ पे पहले मैं जो है वो फोर्थ पार्ट इसी के नीचे कर देता हूँ। तो मैं इसको सेकंड वाली जो दरमियान में वैल्यू आ रही है इसको मैं रिपीट कर दूंगा, m-3 को 2 दफ़ा लिख दिया और फिर ये जो है मैंने दरमियान में जो है यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन डाल दिया। ये 4 रकमें बन गई, पहली रकम, फिर रेशो दूसरी रकम, फिर प्रोपोर्शन तीसरी रकम, फिर ये चौथी रकम। तो अब मैंने फिर क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये फार्मूला लगाना है। मीन में हमारे पास कौन सी आ रही है, ये m-3 आ रहा है और ये m-3, ये 2 रकमें दरमियान में आ रही हैं, इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो देखें m-3 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, m-3 से, और इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब आने क्या करना है, एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई, एक्सट्रीम क्या आ रहा है, ये 7 नुक्कर पे आ रहा है और एक ये 28, तो 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, 28 मेरे पास निकल आएगा। अब देखें इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, m-3 होल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं इस 27 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 7 8 बार 56, 56 का 6, 5 हासिल आ जाएगा, 7 2 बार 14, 14 और 5 यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 19 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 196 आ जाएगा। अब देखिए मैंने m निकालना है, तो स्टूडेंट्स m किस तरह निकल सकता है, जब यहाँ पर ये सबसे पहले m अकेला रहे। m अकेला किस तरह रहेगा कि पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करेंगे। तो हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं पहले, फिर हम पहले स्क्वायर को खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इधर भी 196 के ऊपर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो यहाँ पर क्या बच गया, m-3 और इधर क्या आ गया आपके पास प्लस माइनस। अब ये 196 किसका होता है, स्क्वायर रूट, ये 14 का स्क्वायर रूट होता है। मतलब कि 196 को डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे लिखें, पहले कैलकुलेटर पे दबाएं स्क्वायर रूट का बटन, फिर 196 लिखें तो आपके पास आंसर क्या देगा, 14 आंसर देगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब आप इसको यूं भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको 14 का स्क्वायर लिख लें, मतलब 14 को 14 से मल्टीप्लाई करके देख लें तो वो आंसर बनेगा 196। तो यानी आप 14 को क्या लिख सकते हैं, 14 की पावर 2, तो वो 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या बच जाएगा 14, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। अब यहाँ से हमने m निकालना है, तो एक बार m-3 इज इक्वल टू प्लस का 14 लिख दें और एक बार m-3
3 इज इक्वल टू माइनस का 14 लिख दें। अब यहाँ से m किस तरह निकलेगा, ये हम इसको इधर ही रहने दें, ये माइनस का 3 था, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा इधर आके। तो ये मेरे पास m की वैल्यू क्या निकल आई, 14 प्लस 3 17। तो m का एक जवाब स्टूडेंट्स मेरे पास जो है वो निकला कितना, 17। और इसी तरह इस -3 को जब उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो -14 और प्लस का 3 ये आपके पास क्या आंसर दे देगा, माइनस का 11 आंसर दे देगा। क्यों, क्योंकि 14 में से 3 निकाले कितने, तो 11, और साइन बड़ी वैल्यू वाला क्या आता है, माइनस का आता है। तो साइन बड़ी वैल्यू 14 है तो उसके साथ माइनस है, तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस। तो ये मेरे पास m का जो है वो दूसरा आंसर निकल आया। अब रह गया इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट जो है मैं इसका सॉल्व करता हूँ। देखें मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट में क्या आ रहा है, 12 प्रोपोर्शन 12 रेशो 3p माइनस 6 प्रोपोर्शन 3p माइनस 6 और रेशो 27। देखिए मैंने क्या किया कि ये जो दरमियान में 3p माइनस 6 आ रही थी इसको मैंने 2 दफ़ा लिख लिया, 3p माइनस 6 और 3p माइनस 6। अब मैंने इसको वही फार्मूला लगा लेना है, कौन सा, कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन में दो रकमें कौन सी आ रही हैं, एक ये रकम और एक ये रकम। टोटल कितनी रकम है, ये 4 रकमें, 1 2 3 और ये 4। तो देखें 2 के बाद ये प्रोपोर्शन और फिर ये तीसरी और फिर चौथी। तो मीन दरमियान वाली को आपस में हमने क्या करना है, प्रोडक्ट कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 3p माइनस 6 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p माइनस 6 मल्टीप्लाई 3p माइनस 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब नुकरे, एक ये 12 आ रहा है, एक ये 27 आ रहा है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 मल्टीप्लाई 27। यहां तक समझ आ गई स्टूडेंट्स। अब देखें ये कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3p माइनस 6 का होल का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों की बेस सेम है, पावर्स ऐड हो रही हैं, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये स्क्वायर आ गया। और जो है वो 12 मल्टीप्लाई 27 करें तो आपके पास बनता है 324। तो आप 324 भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है अगर यूं नहीं करना चाहते तो अब इसको ना फिलहाल यूं ही लिखा रहने दें। इसका मैं आपको दूसरा शॉर्टकट आसान तरीका बताता हूं जिससे आपको स्क्वायर रूट निकालना आसान हो जाएगा। मतलब फिलहाल आप यूं ही लिखा रहने दें। तो अब दोनों पे क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। तो इधर भी आप जो है वो स्क्वायर रूट डाल दें और इधर भी आप क्या कर दें, स्क्वायर रूट डाल दें। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3p माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया, 12 ज़रबे 27। अब देखें इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स इसको आप यूं लिख सकते हैं, 12 को 4 मल्टीप्लाई 3, आपने इसको 12 के लिए लिख लिया 4 मल्टीप्लाई 3, और 27 को किस तरह लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 9, 3 9 ज़ा 27। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे। देखें तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 और 3 कंबाइन होंगे, ये 3 का स्क्वायर, और 9 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। तो देखें अब मेरे पास स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल करना आसान हो गया। तो ये तीनों जो स्क्वायर आ रहे हैं, ये और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। तो प्लस माइनस का क्या बच जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। याद रखें ये मल्टीप्लाई जब स्क्वायर रूट के अंदर हो रहे हो और होल पे स्क्वायर बन रहा हो तो फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप स्क्वायर रूट के अंदर वाला स्क्वायर जो है 2-3 रकमों पे अगर हो रहा है तो आप तब कैंसिल कर सकते हैं जब वो रकमें अंदर मल्टीप्लाई हो रही हो। अगर वो मल्टीप्लाई नहीं ना हो रही, बिलफर्ज अगर आपके पास यूं लिखा है, मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा है 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो अगर कोई बच्चा यूं करता है कि ये दोनों स्क्वायर रूट से कैंसिल करता है और 3 माइनस 5 लिख देता है तो ये आपके पास गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों पहले माइनस हो रही है, फिर आपने उसको जो है वो कैंसिल करना है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये तीनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही थी, मल्टीप्लाई होकर यहां पर होल पे स्क्वायर आप इसको यूं लिख सकते थे कि 2 मल्टीप्लाई 3 होल पे आप स्क्वायर लिख सकते थे, और फिर ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से आपने कैंसिल किया। तो बेसिकली यहां पर ये काम हुआ, तो मैंने डायरेक्ट यहां पर ये तीनों स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिए। ये नहीं आप कर सकते कि इसको होल का स्क्वायर आप नहीं लिख सकते। ठीक हो गया। अब इसको देखें मजीद आगे सॉल्व करते हैं। तो 3p माइनस 6 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, तो प्लस माइनस क्या निकल आया 18। अब मैंने यहां से दो वैल्यूज निकालनी है p की, तो एक बार मैं प्लस का 18 ले लेता हूं 3p के साथ, 3p माइनस 6 के साथ, और एक बार मैं माइनस का 18 ले लेता हूं। अब देखें 3p इज इक्वल टू 18, ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, तो 18 प्लस 6 कितने होते हैं, 18 और 6 24 हो जाते हैं, और ये 3p। तो यहां पर हमने p निकालना है। तो देखें ये 3 जो है ये p से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24, तो p का क्या आंसर निकल आया, p इज इक्वल टू 8 निकल आया। सेम यहां पर काम करें, 3p इज इक्वल टू माइनस 18, ये माइनस का 6 इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 6। देखिए 6 माइनस का इधर आगे क्या होगा, प्लस का, तो 18 में से 6 निकालें, पीछे कितना बचता है आपके 12, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का 12 आ जाएगा, तो ये 3p आ गया। अब p आपने निकालना है, तो ये -12 और ये 3 इधर p से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 एक बार 3 3 4 बार 12, तो p इज इक्वल टू माइनस का 4। तो ये मेरे पास जो है स्टूडेंट्स ये आंसर निकला है p के क्या 8 और -4। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।